अगर आप सीजीएल या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं और इस वीडियो को स्किप करते हैं तो एक बहुत बड़ी गलती करेंगे। मैंने बोला कि 1 मिनट में 4 सवाल कैसे हो सकता है बिना ट्रिक का। और इसके लिए मैं जो क्वेश्चन पेपर ले रहा हूँ सीजीएल 17/4/2023 का सेकंड शिफ्ट का। पहले मैं बता दूं कि इसको क्यों लिया। क्योंकि मैंने हाल ही में परसों मैंने एक आप लोगों को कुछ सवाल पूछा था जिसमें मेरे को 89 वोट मिले थे। मैंने बोला था कि क्या सीजीएल के 40% सवाल को बस देखा और टिक किया ऐसा हो सकता है। 19% ने बोला हाँ, 70% ने बोला संभव नहीं। तो इससे मुझे पता चला कि आपके जेहन में जो सीएचएसएल सीजीएल देना चाहते हैं तो उनके दिमाग में क्या है। मैंने सोचा इस बात को निकालना जरूरी है। तो फिर मैंने दूसरा आपसे सवाल पूछा। उसमें बोला कि अच्छा, हमने एक और क्लॉज बढ़ा दिया कि पेपर पर निर्भर करता है। अब देखिए, हाँ बोलने वाले 19 से 17% हो गए, नहीं बोलने वाले 16%, जो संभव नहीं है वो बढ़ गए। अब पेपर पर निर्भर करता है ये बोलने वाले 67%। तो देखिए 70% या 67% मतलब दिल में ये पकड़े हुए हैं भैया सीजीएल सीएचएसएल जैसे एग्जाम को एकदम थॉरोली करना चाहिए। नहीं भाई, देखो मैंने एक दिन पहले इसका लिंक मैं दे रहा हूं। मैंने सीजीएल 17/4/2023 के सारे सवाल को एक साथ लेके उसमें से 11 सवाल को 25 में से मैंने करके दिखाया जो आपके 10 सेकंड में बनते हैं। सेम मैंने अभी 12 सवाल को अभी करने वाला हूं जो सेकंड शिफ्ट का है 17/4 उसी दिन का। फिर अगले परसों भी मैं थर्ड शिफ्ट का करूंगा। तो फिर ये बात छोड़ ही दो ना कि और इसके लिए कोई मैं ज्यादा कुछ इंटेलिजेंस ज्यादा कुछ ये शॉर्टकट ट्रिक ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो कहने का मतलब है कि अगर आप उस तरीके से जाएं तो रेगुलर प्रोसेस में जाएं तो ये 29 मिनट में खत्म होता है। अगर मैं 12 सवाल को 3 मिनट में करता हूं, वो भी ज्यादा टाइम दे दिया भैया, 2 मिनट में होता है ये। और जो बड़े सवाल हैं उसके लिए 20 मिनट लगते हैं तो 23 मिनट। ये जो 6 से 7 मिनट की डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है अगर 1 घंटे का एग्जाम है। तो यहां से मैं इस चीज को बताना चाहता हूं कि लोग इसको घटाने के लिए फास्ट कैलकुलेशन की बात करते हैं। मैं फास्ट कैलकुलेशन नहीं, शॉर्ट फॉर्म की बात करता हूं। एक बात को मैं समझाना चाहता हूं। यह सवाल देखो, एक वृत्त के केंद्र से 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर का लंबाई का लंब खींचा गया है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो इसको देखते ही मेरे ये पढ़ते ही मेरे को ये पिक्चर दिमाग में आ जाना चाहिए, तैयारी ऐसा होना चाहिए। मतलब एक समकोण त्रिभुज है, 15 20 है तो ट्रिप्लीकेट होगा 25, मेरे को यहां कर दिया। मतलब क्वेश्चन टू परसेप्शन, परसेप्शन टू जवाब। अब ट्रिप्लीकेट सीखना है, नई चीज नहीं, कोई ट्रिक्स तो है नहीं ये सारी चीजें। तो मेरा कहने का मतलब है कि कितनी तेजी से चीजों को करना है ये इस पर निर्भर करता है कि आप तैयारी में शॉर्ट फॉर्म को करें हैं कि नहीं। फास्ट कैलकुलेशन से कुछ नहीं होगा महाराज। तो इसके लिए और भी चीजों को जानना जरूरी है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं और पूरा का पूरा जानने की कोशिश करते हैं। इस सवाल को शुरू करने के पहले हम कहां से इसे ले रहे हैं उसे पहले देख लेते हैं। तो चलिए हम पहले मेन पेज पे चले जाते हैं। तो देखिए ये 14/7/2023 के सीजीएल का है। इसके पहले मैंने इसके ये सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट का मैंने दिया हुआ था, उसमें भी मैंने दिखाया हुआ था कि टोटल 25 सवाल में 12 सवाल ऐसे होते हैं जो आप बिना कलम उतारे कर सकते हैं। यहां भी इसकी यही हालत है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। मुझे ये चीज आपको इसलिए मैं दिखा रहा हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं कि इस तरह के सवाल को अगर आप कॉपी पे कलम उतारते हैं करते हैं तो समय की बर्बादी नहीं करते हैं, खुद को सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी तैयारी में संपूर्णता आए इसके लिए मैं इन चीजों को बोल रहा हूं। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अरे महाराज ये तो फॉर्मूला है। अगर ये 0 होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc बराबर 0 होगा, तो ये बराबर 3 abc होगा। तो यहां सीधा सीधा जो है 3 abc पर आपको जो है टिक मारना है जैसे यहां पे मारा हुआ है। तो ये फॉर्मूला है, कुछ करने का तो है ही नहीं है। ये अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल भी देखिए, ये दूसरा नंबर सवाल है। ये भी सेम उसी तरह का है, एकदम लूज बॉल है। एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा मतलब कॉर्ड पर एक 15 सेंटीमीटर लंबाई का लंब अर्थात परपेंडिकुलर खींचा गया है। वृत्त की त्रिज्या अर्थात रेडियस ज्ञात कीजिए। देखिए ये सब सवाल आप
सीखने के बाद ही तो एग्जाम देने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कलम उठाते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में तो ये तुरंत छवि बन जाना चाहिए। 40 सेंटीमीटर का जीवा है तो मतलब 20 सेंटीमीटर का बेस होगा, और यहाँ पर जो है आपका जो लिया गया है वो जो है 15 सेंटीमीटर है। तो नेचुरली एक ट्रिप्लिकेट, एक समकोण त्रिभुज बनता है जो ट्रिप्लिकेट में है, तो थर्ड भुजा जो हुआ कर्ण होगा उसका 25 सेंटीमीटर होगा। तो 25 सेंटीमीटर पर तुरंत आपका ये मतलब कोई कागज कलम में कुछ नहीं, सीधा 25 सेंटीमीटर पे आप क्लिक करते हैं, यही होना चाहिए। अब चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए ये भी एक चोर और पुलिस का है। 3 बजे चोर एक वैन चुराता है, 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। 4 बजे चोरी का पता चलता है, मालिक 76 किलोमीटर। देखिए ये सवाल तो है, इससे कितने सवाल लगाए हैं। अब इसको कैसे करेंगे? अब क्या कि फिर भी वही आप जो घर पे करते हैं वैसे करेंगे, या नहीं तो आप दूसरे तरीके से करेंगे? अब सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। तो अगर हम मैं इसको बोलता हूँ कि अगर आप सपोज ये सवाल ऐसा था, ठीक है, ये चोर वाली थी, तो हम क्या करते हैं? देखो भाई 57 किलोमीटर और 76 किलोमीटर का डिफरेंस क्या है? 19 किलोमीटर, कुछ भी नहीं है। अब हमें किससे भागा देना है? 57 किलोमीटर जो डिस्टेंस को करेगा तो 3 घंटा लगेगा। 4 बजे से चला हुआ है तो मतलब क्या है, 7 बजे वो पहुंच जाएगा। तो इतना सा उसमें भी अगर मौखिक कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो ये भी आपके 5 से 6 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर लग रहा है तब फिर सीजीएल से दूर जा। अब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये थोड़ा सा कागज कलम लगेगा। हाँ ये सवाल है, इसमें भी क्या कागज कलम इस्तेमाल करेंगे? एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है, तो घन का आयतन क्या होगा? इसमें अगर कागज कलम इस्तेमाल कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। ये तो सिंपल चीज है। आपको क्या सोचना है? 24 है, 6 सतह होता है, 4 हो गया, 4 का वर्गमूल निकाले तो 2 हो गया, 2 का क्यूब किए तो 8 हो गया। इस तरह से 8 को आपने आंसर निकाल लिया। तो ये भी मन ही मन होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा कृपा करते हैं तो 1-2 कलम में उतारे, मतलब ये भी 4 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक ही साल के में हम सवालों को एक एक करके निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना जल्दी किया जा सकता है। और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, चूंकि आप लोगों ने तैयारी किया हुआ है इसलिए मैं एक रिवीजन क्लास की तरह करता हूँ। अब देखिए इस सवाल को देखिए, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु का 5 गुना है। ध्यान दीजिए 5 गुना है। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी होगी। अब 3 गुना बोला है 7 साल के बाद। रहीम की वर्तमान आयु वर्ष में क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए इसके लिए अगर आप एक्स लेके काम कर रहे हैं तब तो बहुत ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये सिंपल तरीके से बनता है भाई। पहला आपका 40 है तो हमने क्या सोचा, आप ऑप्शन से उठाओ ना। 5 गुना है तो 8 होगा सविता का, तो 40 होगा रहीम का। 7 वर्ष बाद 8 है तो 15 होगा, 40 है तो 47, 3 गुना तो हुआ नहीं। अब दूसरे पे आ गए। आपने लिया 7 है तो 5 गुना 35 है। अब 7 साल के बाद ये 14 हो गया, 35 7 42 हो गया, 14 3 42 हो गया। तो इसका मतलब है कि यही आपका सही है। तो इसे तेजी के साथ, झपट्टे के साथ आपको सोचना है, आपको करना है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम देखिए एक एक करके सवाल जा रहे हैं और इस चीज को समझाने की कोशिश करें। देखिए ये भी दिया है पी क्यू से दुगुना है। पी क्यू से 40 दिन कम कम समय लगता है। तो यहीं से तो हमें सब कुछ दिख जाना चाहिए और झट से हो जाना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, इसमें भी कागज कलम यूज कर रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बताइए एक का 40 होगा तो दूसरा का क्या होगा भैया? 80 होगा। 40 और 80 होगा, दोनों मिलकर 40 गुने 80, ऊपर गुना नीचे जोड़। अब देखिए सुन्ना सुन्ना काट दिया, 40 से 12 काटा, 80/3। अब देखिए 26 और 27 आपके आंसर्स में है। अब देखिए अगर आप 80 को करते हैं, ठीक है ना, 27 तिया 81 होता है, 26 तिया आपको क्या होता है? 78 होता है। अब 80 के नजदीक कौन है? 81 है, 78 नहीं है। बस आपको तो बस इतना ही सोचना है। तो इसमें अगर आप निकटतम पूर्णांक तक सन्निकट करके आप दशमलव का करने लगते हैं तो आप सीजीएल के नहीं हैं। आप सीजीएल नहीं देना चाहिए आपको। एक नेचुरल वे में चीजों को सीखिए, अभी भी वक्त है।
देखिए, आपने ये नहीं बोल सकते कि मैं चुन चुन के सवाल को दिखा रहा हूं, बल्कि जो एक स्वाभाविक रूप में जो भी सवाल आ रहे हैं, देखिए ये है, ये सवाल तो आपका 3 सेकंड में हो जाना चाहिए। आप कैसे करेंगे? क्या यहां पर भी आप कागज कलम उठाएंगे, या आप ऐसे करेंगे जैसे मैं लिख के ही कर रहा हूं? 3 सत्ता 21 और 21 तियां 63 तो नहीं है। मतलब जितना आप मध्यानुपाती है, तो क्या मतलब सेम गुणन होगा, 6 सत्ते 42। ठीक है ना, जैसे 42 देख रहे हैं तो 42 छक्के 252, ये 252 नहीं है। फिर 4 सत्ते 28, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है, 4 सत्ते 28 हुआ, और 28 चौके 112 है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो फिर आप समझ गए कि 28 जो है यही इसका करेक्ट आंसर है। ये तो मनी मन गुणा करना है, बहुत ज्यादा है तो इसको खाली चेक करने के लिए एक बार लिख लेते हैं, इतना ही तो होना चाहिए। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो प्रभु जी गलत कर रहे हैं आप। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल तो 4 सेकंड के अंदर में होना चाहिए। 75 किलोमीटर सर्कुलर ट्रैक है, 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर में किस एक बिंदु पर मिलेंगे, मतलब क्या है? मतलब इसे अगर हम ऐसे करेंगे तो सिंपली है भैया, हम 30 और 25 का डिफरेंस हुआ 5 किलोमीटर, 75 से हम भाग देंगे, 15 × 5 = 75, मामला इज ओवर। 3 से 4 सेकंड, इसमें क्या आप कलम उठा रहे हैं? तो क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि यहां पर समय बचाएंगे तो भैया 12 13 सवाल है जहां पे 1 मिनट 1.5 मिनट लगेगा, तो आप अपने को रोकिए। मैंने जैसे बोला ना, पहले लोगों की धारणा ही गलत है। उनको लगता है कि सीजीएल का अगर एग्जाम देना है तो एकदम बहुत सीरियस सवाल होते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये एकदम सिंपल लॉजिक पे खड़ा हुआ है। अब देखिए, यहाँ दो त्रिभुज की तो उसने बात कर ली, लेकिन एक ही त्रिभुज की बात कर रहा है जो 90 डिग्री कोण है। 90 डिग्री कोण होते ही तो अपनी कान खड़ी हो जाती है। आप इस सवाल को फिर से क्या आप डायग्राम बना के करेंगे? नहीं दोस्त, इसके लिए आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। पूरी क्या होनी चाहिए? देखो, ये ट्रिप्लिकेट है, 13 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, एक तो भुजा होगा 12 सेंटीमीटर, और देखो 12 सेंटीमीटर तो आंसर है। तो मैंने जानबूझ के अपना व्हाट्सअप नंबर दिया। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और चिंतित हैं, मुझसे पढ़ने वढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जैसे तैयारी कर रहे हैं वो कैसे व्यवस्थित होगा, आप अगर मुझे व्हाट्सअप करके व्यवस्थित रूप से सारा चीज़ देते हैं तो मैं जरूर आपको गाइड दूंगा। तो ये गाइडलाइन आप उन्हीं को मिलेगा जो रियली क्रैक करना चाहते हैं और सीरियस हैं। अब अगले सवाल को देखें। मैं मानता हूं कि ये सवाल पढ़ने में वक्त लगेगा, लेकिन ये करने में अगर वक्त लग रहा है तब तो बड़ा मुश्किल है भाई। क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% का दो सब्सिक्वेंट डिस्काउंट देता है, क्रमिक छूट। स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट का भी स्कीम है जो खरीदारी पर .10 मुफ्त खरीदारी करने पर सक्षम बनाती है। एक रिवार्ड पॉइंट बराबर .10 10 पैसे। अब लैपटॉप खरीदता है 72,000 रुपये में, रिवार्ड पॉइंट है 2850। अब सवाल है कि इस तरह के सवाल को आप करते कैसे हैं? एक छोटी सी सवाल है, आपको सोचना चाहिए। अब देखिए, इसमें करना तो कुछ भी नहीं है। जैसे 20 और 25 45 -4, ये 5 40 मेरे को तो ऐसे ही दिखता है। कैसे भैया? यही तो, -20 -25, और 20 और 25/100 500 हुआ, 500 से प्लस प्लस 40 हो गया। ये आप कागज में लिख के अब करने का नहीं रहा है। अब 40% अगर डिस्काउंट है तो 60% होगा, 72 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43। तो आप लिखते हो 43,200 रुपये, और इसमें से 285 रुपये आप माइनस करते हो। ठीक है ना? अब माइनस भी नहीं करते हो, जैसे 2 शून्य देखते हो 15 देखते हो तो समझ जाते हो यही इसका आंसर है। ठीक है ना? क्योंकि देखो, 215 915 यहाँ पे सीधा आपको दिखता है। इतना नजर आपका तेज होना चाहिए कि यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है? तो इतना ही तो है। ये करने में आप 10 सेकंड लोगे, इसको पढ़ने में आप और 7 सेकंड लोगे, 17 सेकंड में। तो क्या आप 17 सेकंड में सवाल को कर पा रहे हो? 17 सेकंड मतलब मिनट का 4 सवाल होता है मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो सवाल है, ये सवाल भी जो है, क्या आप इसमें कागज लगाएंगे या मतलब कलम लगाएंगे, या स्वाभाविक बुद्धि से सोचेंगे? देखिए, 32 प्रति लीटर में आपको पानी मिलाना है, 28 प्रति लीटर रुपये प्रति लीटर पे बेचना है। तो सिंपल है, आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन में वो पूरा पूरा कटना चाहिए। 28 रुपये पैसे नहीं है,
8 एक 9 से अगर आप ना 32 कटेगा ना 28 कटेगा, ये नहीं हो सकता है। तो फिर आपके पास 7 एक और 1 7 का है। अब है कि पानी में आपको 32 से 28 रुपया है, तो दूध में थोड़ा पानी मिलाइएगा या पूरा पानी में ही मतलब 7 भाग पानी और 1 भाग दूध कीजिएगा, कि 1 भाग पानी और 7 भाग दूध कीजिएगा। ये तो सिंपल सोच की चीज़ है ना। तो इसमें आप कलम क्या लगाओगे? आपको तो सिंपली यही सोच के करना है। अगर इसमें कागज कलम उठा रहे हो तो तैयारी आपकी संपूर्ण नहीं हो पा रही है दोस्त, क्योंकि वक्त लगेगा। मैं कहता हूं सारे सवाल नहीं होंगे, लेकिन 50% सवाल ऐसे ही होते हैं, और मैं यही प्रमाणित करना चाहता हूं। और इसके लिए तैयारी में थोड़ा सा चेंजेस लाएं। केवल मॉक टेस्ट लेके नहीं होगा, और भी रास्ते हैं। मॉक टेस्ट के पहले कुछ करना पड़ता है, उसके लिए अगले वीडियो में मैं बताने वाला भी हूं। इस सवाल को देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये शायद आखिरी सवाल है। ठीक है, हम भी 21 तक पहुंच गए। देखिए, मैं ये सवालों को ले नहीं रहा हूं जिसपे आपका एकदम वक्त बच सकता। हाँ, ये है। अब इसके लिए भी मेरा सवाल है, साइन 25 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री। अरे यार, इसके लिए क्या आप कलम का इस्तेमाल करेंगे? अरे हाँ, ये सवाल है। चलिए इसको हम अच्छी तरह से यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर से लिखेंगे क्या आप, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा? अरे भैया, तो देख के ही पता चलता है ये कॉस 25 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका साइन 25 डिग्री हो जाएगा। अब अगर साइन 25 डिग्री ले लेते हैं तो कॉस 25 डिग्री माइनस कॉस 25 डिग्री, तो साइन 25 डिग्री इंटू 0 बराबर 0 होता है। ठीक है ना, यही तो होगा। तो इसका तो आंसर 0 होगा। अब इसको अगर लिखते हैं तो केवल इतना लिखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन पूरा लिख के यहाँ पे ड्राइव करना चाहते हैं तो आप सीजीएल की तैयारी नहीं कर रहे हैं। मैं इस चीज को कोई नहीं बताएगा, ये एक मार्गदर्शन की क्लास है, और इसमें सही कैसे होता है इन चीजों के लिए मैं ये कर रहा हूं। और मैं आपको हर मतलब और 4-5 सेट करके, जितना आप कमेंट्स में करेंगे, बोलेंगे कि इस 10 दिन का सर 10 सेट करो, 10 सेट में भी दिखाऊंगा 12 11 12 13, इस तरह के सवाल होते हैं जिसको मैं लूज बॉल बोला करता हूं। तो आपकी तैयारी उसके अनुसार होना चाहिए।